अच्छा बच्चों एक्सरसाइज 4.1 इसका है क्वेश्चन नंबर 1 और इसके आज हम लास्ट के दो पार्ट कर रहे हैं। हमारा क्वेश्चन जो है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें सिंपली देखना है इनको सॉल्व करने के बाद ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या नहीं है। तो मैंने आपको पहले भी कहा अगर हमें देखना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है तो कैसे पता चलेगा, हमें इन इक्वेशंस को कंपेयर करना है। हमारी जो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो हमारी क्या है, ax² plus bx plus c equals 0. This is our general quadratic equation where a comma b comma c are the real numbers. यहाँ पे a b और c की जगह जो x² का कोएफिशिएंट है a है, x का कोएफिशिएंट है b है और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म होती है। यहाँ पे आपको रियल नंबर्स होने चाहिए एंड a is not equal to 0। हालांकि a भी रियल, सॉरी 0 भी रियल नंबर है लेकिन 0 आपको यहां पे नहीं होना चाहिए, x² का कोएफिशिएंट। क्यों बच्चों, अगर मैं फॉर एग्जांपल कोई इक्वेशन बनाता हूं जैसे 6x² plus 2x plus 5 equal to 0, इज इट ए क्वाड्रेटिक? यस, क्योंकि हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल पे वो 2 है। लेकिन अब मैं एक काम करता हूं, अब मैं यहां पे 0 रखता हूं। मैंने आपको बोला ना a is not equal to 0, a आपका 0 नहीं होना चाहिए। यहां पे आप 0 रखो कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट टर्म की जगह 0 रखो कोई दिक्कत नहीं। देखो क्या होगा, अब यहाँ पे 0 into x क्या करो, क्या आएगा 0, इसका मतलब ये टर्म एलिमिनेट हो गई। अब यहाँ पे क्या बचा, 2x plus 5 equals 0। अब ये लीनियर इक्वेशन है, इट इज नो मोर ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसलिए आपको ख्याल रखना है कि यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। जो x² का कोएफिशिएंट है इट मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। यहाँ पे 0 रखो तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे अब मैं कहूंगा यहाँ पे 0, अब यहाँ पे कोई रखता हूं मैं कोएफिशिएंट, इसका कोई रियल नंबर 2x² प्लस, अब मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ, 0 into x plus 5 इक्वल्स में 0, कोई दिक्कत नहीं है। ये टर्म एलिमिनेट हो, 0 into x क्या हो गया 0 ही, 2x² plus 0 plus 5 इक्वल्स में, अब 0 की लिखने की जरूरत नहीं है। क्या बचा 2x² plus 5 इक्वल्स में 0। ये अभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हालांकि बीच वाली टर्म को आप फिर से लिख सकते हैं, वहां पे लिखना है x into 0। तो इसका मतलब है हमें देखना है इस फॉर्म में आनी चाहिए और a की जगह 0 नहीं आना चाहिए। तो अब हम इनको सॉल्व करके देखेंगे वेदर these are quadratic equations or not। तो अगर आप इस पार्ट के लेफ्ट हैंड साइड पे गौर करोगे बच्चों, यहाँ पे फॉर्मूला बन रही है a प्लस बी का होल क्यूब। अगर मैं इसको a मानता हूं प्लस इसको b मानता हूं तो फॉर्मूला बनती है a प्लस बी का होल क्यूब। सवाल को करने से पहले हम पहले सीखेंगे a प्लस बी का होल क्यूब किसके बराबर होता। देखो a प्लस बी का होल क्यूब, तवज्जो मेरी तरफ बच्चों, a प्लस बी का होल क्यूब का मतलब है a प्लस बी कितनी बार है, 3 बार, 3 टाइम्स। a प्लस बी इंटू a प्लस बी इंटू a प्लस बी। हालांकि हमने a प्लस बी इंटू a प्लस बी कल किया था, a प्लस बी का स्क्वायर हमने किया था, लेकिन आज हम सीखेंगे a प्लस बी का होल क्यूब। अब हम करेंगे काम, इसको पहले इसके साथ हम कुछ नहीं छेड़ेंगे, पहले हम इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे। तवज्जो रखना बच्चों, इसका मतलब है a को पहले करेंगे a के साथ हो जाएगा a²। तवज्जो, अब a को करेंगे b के साथ क्या आएगा ab, वेरी गुड। अब b के साथ करेंगे इसको, बाद में इसको a और b हो गया ab, नहीं इसको ऑर्डर में लिखेंगे हम, b लिख सकते हैं और ab भी लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई में 2 into 3 वो बराबर होता है 3 into 2। इसको मैं इधर लिख सकता हूं, इसको मैं इधर लिख सकता हूं, आपने पढ़ा होगा ये ऐसे ही। अब मुझे करना है काम, मैंने क्या किया, a से मैंने किया दोनों को, है ना, a² और ab, और फिर मैंने किया ab, और अब क्या करना है b और b क्या हो गया b² इंटू a प्लस b। मैं पूछा सारी तवज्जो, वेरी गुड। अब यहाँ पे अगर आप गौर करोगे ab और ab 2 मरतबा आता है और दोनों की निशानी प्लस है, तो आ जाएगा a² प्लस ab और ab हो गया 2ab, प्लस कर रहा हूं मैं, प्लस हो गया 2 ab प्लस b² इंटू a प्लस b। मैं पूछा तवज्जो, वेरी गुड बच्चों। अब मैं करता हूं काम, अब मैं करता हूं इस a के साथ इन सारों को, बाद में इस b के साथ इन सारों। असल में ऐसे है ना मल्टीप्लाई, अभी मैं ऐसे रखूंगा इनको ब्रैकेट, इसका मतलब है अब इन दो को करना है मल्टीप्लाई। तवज्जो मैं कुछ, अब मैं करूंगा काम, अब इन दो को जब मैंने किया, अब मैं करूंगा इस a b से, तीसरे वाली a b से मैं करूंगा इन दो को। अब a से करो पहले, a इंटू a² a क्यूब, देखो कैसे a इंटू a², इसका पावर अगर कुछ नहीं तो यहाँ पे भी मान बेसिस सेम, ज़रब में बेसिस सेम पावर से 2 a के बदले a की a, 2 और 1 हो गए 3। वही मैंने लिखा a² और a हो गए a क्यूब, प्लस अब a से कर रहा है 2ab को, हो गया 2 तो अपना ही a और a हो गया a² और साथ में b। तवज्जो अच्छा, अब a से करना है b² को, क्या हो गया a और b²। मैं समझोगा।
अब मैं करूंगा इस b से b इंटू ए स्क्वायर, क्या हो गया ए स्क्वायर b, पहले मैं a लिखूंगा ना क्योंकि इंग्लिश में पहले a आता है उसके बाद b। अब मैं b इंटू 2ab को करूंगा, क्या आएगा 2a और b स्क्वायर, सुना उसका ना b से क्या कर दूं 2 अपना ही a अपना ही b और b हो गया b स्क्वायर, और समझ। अब मैं करता हूं इस टर्म को इसके साथ b स्क्वायर और b हो गए b क्यूब, समझ आया। अब मैं थोड़ा इसको ऑर्डर करूंगा, या ऑर्डर करने से पहले मैं ऐसे ही लिखूंगा a क्यूब, लाइक टर्म्स को मैं ऐड करूंगा, लाइक टर्म्स, लेकिन ऐड होता है या माइनस होता है या प्लस होता है, लाइक टर्म्स को सेम टू सेम टर्म होनी चाहिए, उनको आपस में होगा। अब देखो 2a स्क्वायर b, और है कहीं पे a स्क्वायर b, है कहीं पे a स्क्वायर b, हाँ ये है, तवज्जो a स्क्वायर b, 2a स्क्वायर b, और यहाँ पे कितनी बार a स्क्वायर b, एक बार, तवज्जो, अच्छा कितनी बार हो जाएगा 3a स्क्वायर b, देखो 2a स्क्वायर b और a स्क्वायर b एक बार, कितनी बार हो जाएगा टोटल, हो जाएगा 3a स्क्वायर b, तवज्जो, अच्छा हो गया a स्क्वायर b, ये भी खत्म हो गया, ये भी। अब a b स्क्वायर है और कहीं पे, जरा चेक कर लो, एक तो ये है और ये, वेरी गुड, ये वाली एक बार a स्क्वायर a b स्क्वायर और दो बार a b स्क्वायर, कितनी बार हो गया टोटल 3 टाइम्स a b स्क्वायर था, और लास्ट पे b क्यूब। मैं आपको बताता हूं, अब मैं इसको थोड़ा ऑर्डर भी दे सकता हूं, यानी कि पहले मतलब जो हाईएस्ट वाले उनको पहले लिखूंगा जिनकी हाईएस्ट डिग्री है, क्योंकि हमेशा जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तब हम क्या लिखते हैं, वी राइट द टर्म्स ऑफ एन इक्वेशन इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्रीज। मैंने आपको बोला है, मैं करूंगा काम, पहले आएगा a क्यूब, बाद में आएगा b क्यूब, और फिर ऐसे ही लिख सकता हूं प्लस 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर, ये फार्मूला निकल कर मुझे आ गई, लेकिन इसको मैं फर्दर सॉल्व कर सकता हूं। तब क्या करते थे, इन दो टर्म्स में कुछ चीजें कॉमन है, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे a, यहाँ पे भी a, यहाँ पे b, यहाँ पे भी b, इसका मतलब है 3ab आ जाएगा कॉमन, तब a क्यूब प्लस b क्यूब, ऐसे ही प्लस कॉमन क्या क्या इन दो में, यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे a, यहाँ पे b, यहाँ पे b, इसका मतलब है 3a और b आ जाएगा बाहर, अंदर क्या बचा, यहाँ पे भी काम क्या है, देखो इन दो a में से एक a आ गया बाहर, यहाँ पे बचा a, फिर से मल्टीप्लाई करो, फिर से वापस आ जाएगा 3 इंटू a हो गया a स्क्वायर और b, आवा बराबर वापस। इनमें क्या काम है, देखो 3ab मैंने निकाला है, एक भी अंदर रखना है मुझे, और फिर से जरा करो 3 और a b और b हो गया b स्क्वायर, आवा वापस। इसका मतलब है दिस इज द फार्मूला। अब a प्लस b का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस, तो अब इसी फार्मूला के तहत मैं इसको एक्सपेंड करूंगा x प्लस 2 का होल क्यूब, अब समझ, वेरी गुड। अब मैं करूंगा काम, इसको मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, क्या ठीक। अब इसको रब करूंगा, शैल आई रब द बोर्ड, आपको सिर्फ अब लास्ट में फार्मूला ये याद रखनी, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। अब मैं इसको रब करता हूं, तो जब मैं इस फार्मूला के तहत इसको एक्सपेंड करूंगा तो मैं लास्ट में खाली फार्मूला को रखूंगा। क्या है फार्मूला बच्चों, क्या निकल के आ गई फार्मूला, a क्यूब प्लस b क्यूब, यहाँ पे a क्या है x है ना, तो x का क्यूब, सॉल्यूशन मेरा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, x का क्यूब प्लस b का क्यूब के बदले 2 का क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 फार्मूला का 3 और a के बदले x और b के बदले 2, यानी कि मैं इसको a मान रहा हूं, इसको b मान रहा हूं, प्लस 3ab इंटू a प्लस b के बदले फिर से x प्लस 2, तो समझ x प्लस 2, और यहां से ये करो, इसका मतलब है 2x से मुझे मल्टीप्लाई करना है x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, 2x इंटू x स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x क्यूब, क्योंकि स्क्वायर और एक होता है क्यूब, माइनस 2x वन जार माइनस 2x, यहां से सॉल्व हो गया राइट हैंड साइड में, मुझे सारी तवज्जो, वेरी गुड। अब मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूं, x क्यूब ऐसे ही प्लस 2 है 3 बार, इसका मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जार 4, 4 टू जार 8, वेरी गुड, यहाँ पे आ गया 8, और यहाँ मुझे इनको मल्टीप्लाई करना है यहाँ से यहाँ, अच्छा 3 इंटू 2 कितना हो गया 3 टू जार 6 और साथ में x, और ब्रैकेट में x प्लस 2, और इधर से ऐसे ही 2x क्यूब माइनस 2x, एम आई राइट, वेरी गुड। फर्दर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वहां पे हमें क्या निकलेगा, x क्यूब प्लस 8 प्लस, इसका मतलब 6x से मुझे मल्टीप्लाई करना है x प्लस 2, ब्रैकेट ऑफ करना है ना, ब्रैकेट को खत्म करना है, 6 और x क्या हो गया 6x स्क्वायर, 6 2 जार 12, और साथ में रहेगा ये x, हो गया सॉल्व।
तो यहां से ऐसे ही 2x³ माइनस 2x। अब मैं क्या करूंगा बच्चों, उन दो टर्म्स को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आऊंगा और उसके बाद इनको सॉल्व करेंगे। लेकिन मैं एक स्टेप में इनको ऑर्डर भी करूंगा और यहां लेकर भी आऊंगा, ठीक है। अब देखो x³ उधर से क्यूब वाला कोई, हाँ इस क्यूब वाली टर्म को मैं इधर ले आऊं, यहाँ पे प्लस 2x³ था, इधर आएगा तो माइनस 2x³। अब स्क्वायर वाला भी ये वाली लिखूंगा, स्क्वायर वाली टर्म प्लस 6x², वहां से कोई स्क्वायर है कोई नहीं, इसको ऐसे ही लिखा है। अब खाली x वाला प्लस 12x, उधर से x वाला कोई, हाँ इधर माइनस 2x था, इधर आएगा तो प्लस 2x। कांस्टेंट टर्म इधर 8 है, उधर है कोई नहीं है, प्लस 8, उधर कुछ नहीं बचा तो 0। एम आई राइट? यस सर। अब मैं करता हूं काम, चलिए इस फार्मूला को अब हम रब करते हैं। तो अब मैं जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो एक इन दो को अब लाइक दो टर्म्स है, ये टर्म और ये टर्म, दीज टू टर्म्स आर द लाइक टर्म्स, क्योंकि इसकी डिग्री भी है 3, इसकी भी 3। अब 2x³ से 1x³ काटो, क्योंकि एक का माइनस है दूसरे का प्लस है, माइनस x³, वहां पे 1x³, वो भी माइनस, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। अब 6x², इसकी कोई और लाइक टर्म, आपको बच्चों याद रखना इसको किसी और के साथ ऐड प्लस माइनस नहीं करना है, क्योंकि हमेशा लाइक टर्म्स का आपस में ये होता है ऐड या माइनस। तो प्लस 6x² को हम ऐसे ही लिखेंगे, 12x और 2x दोनों को प्लस है तो प्लस हो जाएगा, 12x और 2x हो गए प्लस 14x, प्लस 8 इक्वल्स में 0। और फर्दर सॉल्व ये नहीं हो जाएगी, ठीक है। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? It is not a quadratic equation because the highest degree of this equation is 3. It is a cubic equation, but it is not a quadratic equation. मैं लिखूंगा it is not a, मुझे cubic नहीं कहना है, मुझे कहना है quadratic है या नहीं है, तो नहीं है। मैं कहूंगा it is not a quadratic, it is not a quadratic equation. सिमिलरली बच्चों, अगर हम, अब हो गया ये सवाल, मुझे यही देखना था कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसका लेफ्ट हैंड साइड अगर आप गौर करोगे सॉल्व है ऑलरेडी, इट इज ऑलरेडी सॉल्व, और ऑर्डर में भी है, हाई क्यूब वाली टर्म, फिर स्क्वायर वाली, फिर जिसकी डिग्री 1 है, फिर कांस्टेंट टर्म। लेकिन राइट हैंड साइड में फिर से फार्मूला बन रही है, लेकिन अब फार्मूला बन रही है a माइनस b का होल क्यूब। देखो बच्चों, मैंने आपको अभी फार्मूला बोली, क्या बोला था, a प्लस b का होल क्यूब किसके बराबर होता है, a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b। यहाँ पे आपको सिंपली याद रखना है a माइनस b का, यहाँ पे मैं लिखूंगा a माइनस b का होल क्यूब बराबर होता है a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस b। यहाँ वहां पे देखोगे वो वाली फार्मूला, यहाँ प्लस था, यहाँ प्लस था, यहाँ प्लस था, अब यहाँ तीनों जगह पे माइनस है फार्मूला। अगर आप यहाँ पे भी मैं सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन अब टाइम चला जाएगा, सेम टू सेम जैसे मैंने वहां पे प्रूव करके आपको दिया। अब हम इसी फार्मूला के तहत राइट हैंड साइड को एक्सपेंड करेंगे। इसको ऐसे ही लिखना है, इसको कुछ भी नहीं करना है बच्चों, तवज्जो, x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1, क्योंकि उसको मुझे क्या सॉल्व कर सकता हूँ, कोई लाइक टर्म है ही नहीं जिसको मैं आपस में ऐड या माइनस कर सकता हूँ। अब यहाँ पे फार्मूला ये है a माइनस b का होल क्यूब, वो बराबर होता है a³ के बदले x का क्यूब माइनस b³ माइनस b का क्यूब मतलब 2 का क्यूब, a³ माइनस b³ माइनस 3 फार्मूला का इनटू ab के बदले x इंटू 2। लेकिन यहाँ पे ख्याल रखना है साइन को नहीं लेना, पॉजिटिव को लेना है, ठीक है। जो फार्मूला के साइन है वही आपको वहां पे लेने। तो कहां पे पहुंचे, माइनस 3ab इंटू a प्लस b के बदले फिर से x प्लस 2, सॉरी x माइनस 2। हुआ क्लियर? अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो हमारा यहाँ पे अभी पता चलेगा वेदर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो बच्चों यहाँ पे x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1, इसको कुछ नहीं करना है, वापस लिखना है। यहाँ पे x का क्यूब हो गया, x का क्यूब 2 2 4 2 8 हो गया माइनस 8। अब समझ, वेरी गुड। यहाँ से यहाँ तक इसको मल्टीप्लाई करना है, 3 2 माइनस 6 और x और इनटू x माइनस 2। अब दूसरे स्टेप में क्या करना है, माइनस 6x से ज़रब देना x माइनस 2, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब होता है ज़रब। तो x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x³ माइनस 8, 6x से देना इसको ज़रब, माइनस 6x और x² हो जाएगा माइनस 6x² माइनस माइनस प्लस 6x और 2, 6 2 12 और साथ में रहेगा x। अब मैं बच्चों क्या काम करूंगा, उन सारे टर्म्स को लेकर आऊंगा इस साइड में और या लास्ट स्टेप इसका है सॉल्व होने के बाद। अब मैं करता हूं काम, x³ और है कोई क्यूब वाली टर्म, हाँ इधर ये x³ इधर आ जाएगा तो माइनस x। अब समझ, अब लिखेंगे स्क्वायर वाली टर्म, माइनस 4x²
अपनी वाली टर्म उधर से आएगी, ये वाली टर्म ये हो जाएगी प्लस x स्क्वायर। अब समझ, अब x वाला यहाँ पहले माइनस x अपना, इधर से आएगा 12x तो माइनस 12x। अब समझ, प्लस 1 अपना, उधर से आएगा प्लस 8, ये माइनस 8 था, इधर आ जाएगा तो प्लस 8, उधर कुछ नहीं बचा तो 0। एम आई राइट? अभी सॉल्व हो जाएगी तो दैट इज x प्लस x क्यूब माइनस x क्यूब। एम आई राइट? तो यहाँ पे x स्क्वायर वाली टर्म 2 है, 2 लाइक टर्म्स है, तो निशानी देख के मैं इनका देखूंगा क्या करेंगे। एक को प्लस है, दूसरे को माइनस, क्या होगा? माइनस। से किस x स्क्वायर में काटो? 4x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, वो भी प्लस वाला। वेरी गुड। अब x वाले 2 है, दोनों की निशानी माइनस है, तो मैथ कहता है प्लस, लेकिन निशानी माइनस है। 12x और 1x माइनस 13x प्लस 8 और 1 9 इक्वल्स में 0। इज इट अ क्वाड्रेटिक? यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड दैट टू इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। देखो पहले स्क्वायर वाली टर्म, फिर जिसका पावर 1 है, फिर कांस्टेंट टर्म इक्वल्स में 0। देयरफॉर मैं लिखूंगा इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस मुझे यही देखना था, ये क्वाड्रेटिक है या क्लियर होगा?